सुरक्षित देश युग युग तक जीवित रहे, यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। विभाजित होकर भी ये देश अनेक अर्थों में एक जीव, एक राष्ट्र, एक छत्र बन गया है। केवल सिंधु नदी ही इससे अलग हुई है। जब तक एक भी हिंदू जीवित है, हम उसे नहीं भूलेंगे। इस दुनिया में यदि हमें हिंदू राष्ट्र के नाते स्वाभिमान से जीवन जीना है, तो उसका हमें पूरा अधिकार है और वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से स्थापित होगा। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में मेरी ये महत्वाकांक्षा अवश्य सत्य सिद्ध होगी। यदि वो गलत साबित हुई तो मैं पागल कहलाऊंगा और सत्य सिद्ध हुई तो लोग मुझे दृष्टा कहेंगे। मैं अपना ये उत्तराधिकार तुम्हें सौंप रहा हूं। And when I went there, I saw this massive map on the wall which showed India, but no Pakistan and no Bangladesh. And I believe that's what's called Akhand Bharat, undivided India in some circles, Hindu national circles. Is that what you want to see one day? India restored, undivided, Bangladesh, Pakistan gone from the map? The RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill come together and Akhand Bharat will be created. Wow. 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, उस समय की कविता है ये। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक दिन पराजित होंगे विदेशी आक्रमणकारी, एक होंगे मेरे भारतवासी। अखंड होगा मेरा भारत। लक्ष्य बड़ा है तो क्या, इस लक्ष्य का बोझ उठाने वाले कंधे भी अब छोटे नहीं, अब और अटल है संकल्प। और जाते जाते विष्णुगुप्त चाणक्य कितना कह जाता है कि जो जो इस राष्ट्र की एकता व उत्कर्ष के मार्ग में बाधक हुआ वह नष्ट होगा, उसका विनाश करूंगा मैं। और जब तक मैं पुनः इस राष्ट्र को गौरवशाली नहीं देख लेता तब तक संभालो स्वयं को महामंत्री। प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार स्वर्ग के देवता भी उसका मार्ग